हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने बहुत आसानी से मैच जीत लिया, बट इस जीत और हार के बीच में कई ऐसे मसले थे जिन पर आज बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से उमरान मलिक ने डेब्यू किया, लेकिन एक ओवर उन्होंने गेंदबाजी की। दीपक हुड्डा से पारी की शुरुआत कराई गई। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत नीचे बैटिंग करने आने वाले थे, हालांकि उनका नंबर नहीं आया। और इन सब के बीच में ईशान किशन की तूफानी पारी, हार्दिक पांड्या की कप्तानी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आज बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ सोनी पर कमेंट्री कर रहे हैं सबा करीम, इस समय जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत देर रात तक वो जगे हुए थे और हम सब इंतजार कर रहे थे कि सबा भाई की आंखें कब खुलेंगी और उनकी जुबानी इस पहले मैच की कहानी हम सुन पाएंगे। सबा भाई, बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि अब तो गुड आफ्टरनून होने वाला है, बट हम सब चाह रहे हैं कि जैसे ही हमारे दर्शकों तक ये कहानी पहुंचे पहले मैच की, उसमें कुछ अलग सी तस्वीर वो देख पाए। आपके जो बयान है, आपके कमेंट्स हैं, उनके जरिए पहला मैच 12 ओवर का, मतलब T20 T12 में बदल गया सबा भाई। यानी टी का जो कनेक्शन है वो बना रहा है इस मैच में। कैसे आप देखते हैं, अगर हम मैच में आयरलैंड के प्रदर्शन की बात करें? पहले ट्रैक्टर वैसे तो बहुत धीमा चलता है, बट क्रिकेट के मैदान में तो बहुत तेजी के साथ दौड़ा और अच्छी खासी खबर ली उन्होंने। क्योंकि अगर आप 110 रन बनाते हैं और 111 रनों का लक्ष्य आप 12 ओवर में रखते हैं, तो एक अच्छा खासा टारगेट आप इसको मान सकते हैं। हाँ राजीव, मैं उसी पे वापस बात करना चाह रहा था, जी। क्योंकि आयरलैंड के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उनके लिए कई सारे गेम्स थे। एक तो जिस तरह की परिस्थिति थी, बारिश हो रही है, मैच कब शुरू होगा पता नहीं है, मैच डिसाइड हो गया शुरू होने के लिए, तब आपने टॉस टॉस हो गया, उस वक्त टॉस हार गया आयरलैंड। और उनको बहुत ही कठिन परिस्थिति में, जबकि कंडीशंस बहुत ज्यादा फेवरेबल थे पेस बॉलर्स के लिए, वहां बल्लेबाजी करनी पड़ी। उसके बाद उनके 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए और वहां से रिकवरी की बदौलत हैरी टेक्टर के, जिसके वजह से 108 का स्कोर खड़ा कर पाई आयरलैंड की टीम। एक छोटी टीम है, कि इमर्जिंग नेशन की टीम है, उन्होंने मेरे विचार से बहुत ही शानदार प्रदर्शन रखा कल भारत जी। के सामने। क्योंकि भारतीय टीम एक वेल ऑयल्ड यूनिट है, उनको अनुभव है, उनके पास कई शानदार प्लेयर्स हैं, उनकी बॉलिंग यूनिट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बावजूद वहां पर जो रिकवरी दिखाई वो सराहनीय थी आयरलैंड की। ये अलग बात है कि भारत की जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी तगड़ी है, उनकी जी। जो बॉलिंग है आयरलैंड की वो ऐसी कुछ खास है नहीं, तो आसानी हो गई अंत में। पर यहाँ से बहुत कुछ सीखने को था, बहुत कुछ गेन्स मिले हैं आयरलैंड को, जी। आयरलैंड टीम को। सब भाई, कितना इंप्रेसिव बैटिंग की ट्रैक्टर ने। हालांकि ट्रैक्टर की जो इमेज होती है हमारे देश में, वो तो खेत पे धीमे धीमे चलते हैं, खेत को जोतने के काम आती है और खेती के बहुत काम आती है, बट यहाँ तो खेल में बहुत काम आया ट्रैक्टर। और और ये बात एक और है राजीव, की जी। जो बल्लेबाजी उन्होंने की उसमें कई सारे कन्वेंशनल शॉट्स लगाए। जी। ऐसा नहीं था कि वो एक स्ट्रॉगर के रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे, बॉल के लाइन के पीछे जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने शॉट्स लगाए। उमरान मलिक जितनी तेज गति के साथ वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनके सामने उन्होंने बेहतरीन शॉट्स लगाए। स्पिनर्स को, विशेष करके अक्षर पटेल को, जिन्होंने कवर के ऊपर से छक्का लगाया, हम्म। वो दर्शनीय था। तो ये बहुत अच्छा लगा कि 22 वर्षीय खिलाड़ी टेक्टर ने इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के सामने बहुत ही शानदार तरीके से ये रन जोड़े अपनी टीम के लिए। और अंतिम जी। ओवर में भी आकर उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के साथ भी रन के विरुद्ध भी रन बनाए, आवेश खान के अगेंस्ट भी रन बनाए। तो बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर। टेक्टर की जो पहले साझेदारी हुई थी टकर के साथ, वहीं से मुझे जी। लगता है कि थोड़ी बहुत गाड़ी जो है उनकी वापस पटरी पर आ गई थी। समा भाई, यजुवेंद्र चहल मैन ऑफ द मैच चुने गए। 3 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए उन्होंने। वो तो चलिए रेगुलर इस समय हम कह सकते हैं कि भारतीय गेंदबाजों में से हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे उमरान मलिक का डेब्यू था, हर कोई देखना चाहता था। एक बार उन्होंने गेंदबाजी की, लेकिन 150 टच नहीं कर पाए एक बार भी। अब ये स्पीड गन वहां की खराब थी या आईपीएल की स्पीड गन खराब थी, या पहले मैच का दबाव आप देख पा रहे थे उनकी गेंदबाजी में? अब मुझे लगता है कई कई कारण होते हैं राजीव। पहले मैच का जी। दबाव भी रहता है, आप पूरी कोशिश करते हैं तो बॉडी उतनी खुली नहीं रहती है। एक तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंड थी कल, जी। उतना आसान नहीं होता है एक यंग पेस बॉलर के लिए। तो बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा उमरान मलिक को। और उनकी कोशिश यही थी कि बॉल को ऊपर रखें, और उसी चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही फुल डिलीवरी उन्होंने डाल दी, हम्म। जिसकी वजह से आसानी हो गई। फिर वापस वो रिकवर करके एक शॉर्ट डिलीवरी डाली, उस पर तैयार थे कि यहाँ पर जो विकेट था आयरलैंड का, यहाँ पर अगर आप बॉल हार्ड लेंथ में डालेंगे तभी आपको मूवमेंट मिल रहा था, या फिर आप हम्म। भुवनेश्वर कुमार की तरह और थोड़ा ऊपर रखेंगे, क्योंकि वो एक स्विंग बॉलर है, उससे आपको फायदा मिल रहा था। अगर आप शॉट डालेंगे तो बॉल जो है वो एक आसानी से बल्ले पर आ रही थी, और वहां पे शॉट्स लगाना आसान हो रहा था। आपने आयरलैंड के बॉलर्स को देखा, उन्होंने वही वही गलती की, उन्होंने शॉर्ट बॉल जी। डाली, और ईशान किशन हो या फिर कोई और ही बैटर क्यों ना हो,
उनको आसानी हुई रन बनाने में। तो उमरान मलिक से भी यही गलती हो गई। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उनको एक और ओवर मिलेगा, क्योंकि आपको हाँ, याद मैं होगा इसलिए आ रहा था कि आईपीएल एक में। ओवर गेंदबाजी कराना थोड़ा-सा हाँ, हर किसी को परेशान कर रहा था कि एक ओवर और देना हाँ, चाहिए पर था। हार्दिक हार्दिक पांड्या ने कहा कि आने वाले मैच में उनको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आईपीएल में जी। मैंने कई बार देखा है कि 1-2 ओवर उनका महँगा जाता है, उसके बाद वो वापसी करते हैं और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पर हुँ, हुँ। चलिए, ये अच्छी बात है कि मौका मिला है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अहम किरदार वो ज़रूर निभाएँगे भारतीय टीम के लिए। बाकी गेंदबाजों के प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं? हालाँकि छोटा मैच है और छोटे मैच में प्रेशर गेंदबाजों पे आ जाता है सभा भाई। जिस तरह की गेंदबाजी भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर गेंद को स्विंग कराते नजर आए। स्पीड गन भले ही उनकी वो 130-35 में हो, बट उनके हाथ में वो स्विंग वापस आ रही है। ये कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? राजीव, ये भुवनेश्वर कुमार 2.0 हैं। बहुत बिल्कुल। दिनों के बाद इस तरह की स्विंग गेंदबाजी वापस देखने को मिल रही है भुवनेश्वर कुमार से। जी। एक ऐसा समय था जब उनकी गति बढ़ गई थी, पर वो जो स्विंग कराने की जो खूबी है, जो एबिलिटी है, वो एक तरह से निकल सी गई थी। हुँ, फिर वो ये आईपीएल से मुझे लगता है कि एक तरह से रीइन्वेंट किया है भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गेंदबाजी में। और मेरे विचार में इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा कोई स्विंग बॉलर है अगर कोई, तो वो है भुवनेश्वर कुमार। चलिए, जी। जिमी एंडरसन को हम लोग हटा देते हैं, पर अगर हम एक ऐसे पेस बॉलर की बात करें जो अच्छे विकेटों पे भी स्विंग करा सकता है, वो है भुवनेश्वर कुमार। जिस तरह हुँ, से उन्होंने बॉल को घुमाया है, चाहे वो इंडी पर हो, चाहे वो बाहर जाने वाली गेंद हो, और उससे बड़ी बात यह है कि बहुत लेट स्विंग कर रही है राजीव। बिल्कुल। इसीलिए बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है पिक करने में। कब तक आप वॉच करेंगे इस सीम को? बहुत कठिनाई हो रही है खेलने में इस समय भुवनेश्वर कुमार को। ये किस वजह से आई है स्विंग वापस सभा भाई? जो हमारे तमाम क्रिकेट फैंस हैं, वो तो हर कोई देख रहा है कि गेंद वो अच्छी स्विंग कर रहे हैं, विकेटें निकाल रहे हैं शुरू के ओवर्स में। बट वो स्विंग आई कैसे? टेक्निकली क्या आपने देखा कि क्या चेंजेस उन्होंने किए अपने एक्शन में या रिस्ट पोजीशन में? क्या कुछ उन्होंने बदलाव किया अपनी गेंदबाजी में? वो अंत में निर्भर करता है रिस्ट पोजीशन पर ही राजीव, जी। क्योंकि जब मुझे याद है जब हम लोगों ने, जब भुवनेश्वर कुमार पहले-पहले आए थे, उनकी एक शानदार रिस्ट पोजीशन होती थी। जी। रिलीज़ करते समय भी जो रिस्ट पोजीशन है वो बॉल के सीम के पीछे ही रहती थी। हुँ, बीच में कई बार ज़्यादा स्विंग कराने के चक्कर में रिस्ट पोजीशन आपकी टेढ़ी-सी हो जाती है और बहुत जल्दी मूव करने लगती है, तो आसानी हो जाती है बैटर को समझने में। हुँ, तो अगर आपकी रिस्ट पोजीशन सही है, अंतिम समय तक अगर आपकी रिस्ट पोजीशन जो है वो सीम सीम के पीछे है, तब आपको लेट स्विंग मिलती है, जो कि इस समय भुवनेश्वर कुमार को मिल रही है। ये हम हुँ। लोगों को बात करते समय लगता है कि अरे बहुत ही आसान काम है, पर उतना आसान होता नहीं है। पर भुवनेश्वर कुमार ने वापस इसको वापस एक तरह से महारत हासिल कर ली है इस समय, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है भारत के लिए। अब क्या रीज़न आप देख रहे हैं? ऋतुराज गायकवाड़ से सभा भाई ओपन नहीं कराया गया, हालाँकि अंतिम ओवर्स हमने देखा कि वेंकटेश अय्यर फील्डिंग के लिए आए थे। शायद ये एक बड़ा रीज़न था कि वो ओपन नहीं कर पाए। हुँ। बट बहुत अच्छे तरीके से बुनाया दीपक हुड्डा ने, जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में इंतज़ार कर रहे थे मौके का, और दोनों हाथों से दबोच लिया उन्होंने इस मौके को। हाँ, राजीव, हार्दिक पांड्या ने कहा मैच के बाद कि ऋतुराज गायकवाड़ को एक निगल हो गया था हैमस्ट्रिंग में, जी, जी। इसीलिए वहाँ पर वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, इसी वजह से दीपक हुड्डा को ऊपर भेजा गया। ऐसे वो आते नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के हुँ, लिए, और जो फ़ॉर्म उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए दिखाया है, उसी को यहाँ पर भी बरकरार रखा। मुझे अच्छा ये लगा कि बहुत ही बोल्ड तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी हुँ, की, बिना कोई भय के बैटिंग की। पेस बॉलर्स के विरुद्ध भी कई 1-2 बार वो निकल कर आ गए बाहर, वहाँ पर उन्होंने शॉट्स लगाया, और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है भारत के लिए कि जो भी बैटर को मौका मिलता है, उसका प्रयास यही रहता है कि वही इंटेंसिटी के साथ, वही तीव्रता के साथ वो बैटिंग करे। हुँ। चाहे आप चेस कर रहे हो, चाहे आप टारगेट आपको सेट करना है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, और मुझे लगता है यही बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा भारत के सक्सेस में विश्व कप में। अगर हर एक बल्लेबाज जो खेल रहा है इसी माइंडसेट के साथ अगर वो जा रहा है मैदान में उतरने के लिए, बल्लेबाजी करने के लिए, तो उसका लाभ ज़रूर मिलेगा भारतीय टीम को। चाहे वो ईशान किशन हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, दीपक हुडा हो, सूर्य कुमार यादव भले आउट हो गए हो पहली गेंद पर कम से कम वो कोशिश थी जी। कि मुझे जाके रन्स बनाना है, जाके शॉट्स खेलना है, और ये बहुत अच्छी बात है। हार्दिक पांड्या ने भी वही करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि दीपक हुडा को मौका मिला, इंतज़ार था उनको, और बेहतरीन बल्लेबाज़ी की आते ही उन्होंने। और अच्छी बात ये है कि अपने पार्टनर की ताकत को समझ के दीपक हुड्डा खेल रहे थे, क्योंकि इनिशियली अगर हम देखें, जब ईशान किशन ने अटैक करना शुरू किया, तो वो सिंगल लेके या स्ट्राइक रोटेट करके कोशिश कर रहे थे कि ईशान किशन को स्ट्राइक दें। ये भी एक बैटिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है सभा भाई, अगर आप इसको ब्रीफ कर पाए तो। हाँ, ये आप ज़रूर कर सकते हैं जब आपको पता है कि रन चेज़ उतना स्टिफ़ नहीं है। जी, तब जी। अगर एक छोर से दूसरा आपका जो पार्टनर है वो लय में है, वो बेहतरीन बल्लेबाज़ी कर रहा है, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ अलग से करने की आवश्यकता है नहीं। दबाव तब बढ़ता है आपके ऊपर जब दूसरी छोर से भी रन्स नहीं आ रहे हैं। जी। और कल वो जो साझेदारी थी ईशान किशन और दीपक हुडा में, उसकी आवश्यकता पड़ी नहीं दीपक हुडा को। और चूँकि वो बहुत दिनों के बाद वो मैच खेल रहे थे,
तो उनकी कोशिश यही थी कम से कम स्ट्राइक को रोटेट करते रहें ताकि उनका भी पैर चलने लगे और उसके बाद वो बड़े शॉट्स खेलेंगे, जो कि दीपक हुडा ने किया। पहले 4 ओवर में तो ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी थी, तो दूसरे छोर से उस प्रकार का दबाव बढ़ा नहीं दीपक हुडा के ऊपर। समा भाई, अगर हम आयरलैंड की गेंदबाजी की बात करें, जो लेफ्ट आर्म सीमर उनके लिटिल, उन्होंने बड़ा अच्छा गेंद को स्विंग किया है, और जिस तरह से हार्दिक का वो लेट स्विंग हुआ, ये दिखाता है कि अगर आपने हल्का सा मौका दिया आयरलैंड को तो फिर वो आपको परेशान कर सकते हैं। छोटी टीम है बट उनके इरादे बहुत बड़े दिखे इस छोटे से मैच में। हाँ, और कल के मैच से उनको बहुत कुछ हौसला मिलेगा राजीव, जी। और आपने सही कहा कि लिटिल जो उनके लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हैं, उनकी लय अच्छी थी, जो भी बॉल उन्होंने ऊपर डाली वहाँ पर उनको स्विंग मिली। उन्होंने गलती ये कर दी कि ईशान किशन को पहले ओवर में उन्होंने शॉर्ट शॉर्ट गेंद डाल दी जी। और विकेटों के दोनों तरफ बॉल डाल दी। अगर ऊपर रखते तो फिर वहाँ पर आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो विकेट मिले भी आयरलैंड को, वो तब मिले जब उन्होंने बॉल को ऊपर रखा गया, ऊपर वो डाला ईशान जी। किशन हो, हार्दिक पांड्या हो या फिर सूर्य कुमार यादव क्यों ना हो। तो ये यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर हाँ, उनमें वो काबिलियत है। कई सारे यंगस्टर्स हैं जो उभर कर आ रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है आयरलैंड के लिए। बिल्कुल, क्रेग यंग जिन्होंने बहुत 2 विकेटें बैक टू बैक ली थी, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को उन्होंने आउट किया। समा भाई, दोनों आउट जो डिसमिसल हमने देखे, आपने भी महसूस किया होगा, स्विंग को क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की दोनों, चाहे ईशान किशन हो या सूर्य कुमार यादव हो। क्या वीवीएस लक्ष्मण ने बात की होगी, भले ही आप मैच जीत जाए, बट वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उसमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि आप स्विंग को कैसे खेले। आप क्या सजेस्ट करेंगे जब यंग जो बॉल को ऊपर डाल के स्विंग करा रहे हैं, या लिटिल है जिन्होंने बहुत लेट स्विंग हो रहा था उनका बॉल, क्या सजेस्ट करेंगे आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो या ईशान किशन हो? हाँ, क्योंकि बॉल को वॉच करना बहुत ज़रूरी है जी। राजीव, अंतिम समय तक जहाँ बॉल स्विंग कर रही है, फेवरेबल कंडीशंस हैं और अगर आप एक स्विंग बॉलर को फेस कर रहे हैं तो उसको अंतिम समय तक बॉल को वॉच करना बहुत ज़रूरी जी। है। फिर आपको बड़े शॉट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है, उस समय ज़रूरत ये है कि आप बॉल के लाइन में आएँ और उसके बाद प्रॉपर शॉट्स खेलें, टाइम करें, हम्म। तब आपको गैप में शॉट्स खेलने का मौका मिलेगा, वहाँ पर आपको रन्स मिलेंगे। अगर आप पोज़ीशन में आ जाते हैं जल्दी और बॉल को वॉच करते हैं, तब आप थ्रू द लाइन भी खेल सकते हैं, अगर आपने स्विंग को जल्दी पिक कर लिया तो। पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका ध्यान बॉल के ऊपर होना चाहिए और आप जो सीम पोज़ीशन है, उसको आप वॉच करेंगे तभी आपको मालूम हो जाएगा कि बॉल स्विंग कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके हम्म। बाद फिर अपनी आपकी बॉडी आपकी जो पोज़ीशनिंग है उसको आपको सही करना होगा। यहाँ पर वही गलती कर बैठे दोनों ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव। ईशान किशन का अगर आप वो डिसमिसल देखेंगे तो जब वो शॉट लगा रहे थे उनका सर ऊपर था हवा में। हम्म। तो इसी वजह से कनेक्शन हुआ नहीं। सूर्य कुमार यादव क्रीज़ के नीचे घुसकर खेलने की कोशिश कर रहे थे कोशिश और कर रहे वहाँ से थे। आगे आने का प्रयास किया उन्होंने, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लेंथ उन्होंने सही नहीं पकड़ी, उसके साथ-साथ लाइन भी वो मिस कर गए। सबा भाई, इस मैच का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आप उस पे आ जाते हैं, जो मैंने महसूस किया, ईशान किशन टीम में खेल रहे थे, संजू सैमसन टीम में बाहर बैठे हैं, लेकिन दस्ताने पकड़ाए गए दिनेश कार्तिक को। क्या ये एक बड़ा संकेत आप इसको मान रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है आपके, तो सेकंड विकेट कीपर के तौर पे दिनेश कार्तिक को देखा जा रहा है? अगर ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है तो फिर फर्स्ट विकेट कीपर के रूप में देखा जा रहा है दिनेश कार्तिक को बहुत बड़ी राजीव। बात है जी। क्योंकि नंबर 6 पर एक तरह से जगह पक्की कर ली है दिनेश कार्तिक ने। हालाँकि अभी भी करीब 20-22 टी20 मुकाबले होने हैं। जी। और जो फ़ॉर्म अभी तक दिखाया है दिनेश कार्तिक ने, अगर नहीं, उसी ये को एक वो मैनेजमेंट आगे ने भी संकेत दिया है सभा भाई, आपको लग रहा है? तो वो क्योंकि राहुल हाँ, द्रविड़ भी इस दौरे का हिस्सा तो है ही। अगर दिनेश कार्तिक को एक्चुअली दस्ताने दिए गए और ईशान किशन के रहते, तो ये दिखा रहा है कि एक तो टीम में जगह पक्की, दूसरा ऋषभ पंत नहीं तो फिर हमारे पहले विकेट कीपर चॉइस दिनेश कार्तिक बन गए। हाँ, क्योंकि अगर आपके दोनों ओपनर्स वापस आते हैं तो फिर ईशान किशन की जगह बनती नहीं है 11 में। तो हम्म। ये तो उचित है कि चूँकि इस समय देखा जा रहा है कि नंबर 6 की जो जगह है वो दिनेश कार्तिक ही को मिलेगी, तो उससे अच्छा है कि उन्हीं को कीपिंग कराई जाए। क्योंकि आने हम्म। वाले समय में अगर आपको परिवर्तन करना है तो फिर आपके पास कम से कम एक रेगुलर विकेट कीपर है, जो एक शानदार बल्लेबाज भी है। तो संकेत कुछ इसी प्रकार से नज़र आ रहे हैं। पर जैसे कि मैंने कहा राजीव, अभी करीब 20-22 टी20 मैचेस होने हैं विश्व कप के पहले। तो हम्म। काफ़ी समय है अभी भी चयनकर्ताओं के पास और उम्मीद यही करेंगे चयनकर्ता कि जो जिन खिलाड़ियों को उन्होंने दिमाग में रखा है कि ये खिलाड़ी मेरे 11 या 12 में होने चाहिए, 15 में होने चाहिए, वो इसी फ़ॉर्म के साथ आगे भी खेलें। उससे बहुत ज़्यादा सुविधा होती है चयनकर्ताओं को अंत में टीम बनाने में। बिल्कुल सभा भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल, इंटेंट जो इंडियन टीम का है, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपने देखा था, क्या वही वो इंटेंट एक पिक्चर से क्लियर हो गई है कि बहुत अटैकिंग क्रिकेट इंडियन टीम आने वाले टी20 मैचेस में खेलने वाली है, वो चाहे पहले बैटिंग कर लो चाहे बाद में,
इंटेंट नजर आ रहा है जो हम लोग मिस करते थे इससे पहले T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम में। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये देखकर जी, राजीव। इसके बारे में आपको भी याद होगा, कई बार हम लोगों ने चर्चा की है। बिल्कुल। पिछले विश्व कप में जो डिबेकल हुआ था, वहाँ पर भी हम लोगों ने यही चर्चा की थी। उसके बाद जितने सारे मैचेस हुए हैं, हमेशा हम यही बात करते आ रहे हैं। और भारत के लिए अच्छा ये रहा है कि जो होम सीरीज़ जो हुई है, वहाँ पर चारों मैचेस में भारत ने पहले बल्लेबाजी की है। वही हम्म। तीव्रता, जो इंटेंट की आप बात कर रहे हैं, वो देखने को मिला है। कल के मैच में भारत जहाँ चेस कर रहा था, वहाँ पर भी वही इंटेंट देखने को मिला, और ये बहुत ही अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा के टीम मैनेजमेंट में, कि उन्होंने अब ये सोच लिया है कि अगर हमें विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करना है, विश्व कप जीतना है, तो यही एक सही अप्रोच है। और जी। हम T20 की क्या बात कर रहे हैं राजीव, अब तो टेस्ट क्रिकेट में कुछ यही अप्रोच देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और एक अच्छी बात और सभा भाई चलते चलते कि टॉस अंत में कप्तान बदला गया तो टॉस भी जीत गए, 5 टॉस हारे थे ऋषभ पंत ने, फाइनली इंडियन कैप्टन ने टॉस जीता। हाँ, टॉस जीता, और ये पहली बार है कि आयरलैंड में किसी टीम ने टॉस जीतने के बाद मैच जीता हो। अक्सर वहाँ अच्छा। पर ये हुआ है कि जो टीम टॉस जीतती है, वो मैच हार जाती है। तो बहुत जी। सारे नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं। हार्दिक पांड्या को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, कप्तानी करने के लिए, पहला मुकाबला जीतने के लिए। उनकी कप्तानी का भी अच्छा प्रदर्शन रहा, गेंदबाजी भी अच्छी की। हालाँकि थोड़े बहुत रन ज़रूर उन्होंने दे दिए, पर बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी की अंत में आकर। जी। तो इस समय रेड हॉट फॉर्म में है हार्दिक पांड्या और उनकी टीम। चलिए सभा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम एनालिसिस के लिए। और दूसरे T20 मैच से पहले एक बार सभा भाई के साथ फिर हम हाजिर होंगे। क्या कुछ टीम में चेंजेस हो सकते हैं, क्या भारतीय टीम सेम प्लेइंग 11 खिलाने वाली है, और क्या उमरान मलिक 4 ओवर गेंदबाजी करते नजर आएंगे, जिनको बहुत बेसब्री से वर्ल्ड क्रिकेट देखना चाहता है। इन सभी मुद्दों पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।